आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर कर चढ़ाएं। विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए। कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको? पूर्णिमा के दिन झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना। हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता है। मां त्रिपुरा सुंदरी जब माता सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, मां त्रिपुरा सुंदरी जब मां सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, विद्या महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी स्वरूप का दर्शन करें, अशोक सुंदरी। और किस समय पर दर्शन करा? जब मां पार्वती की गोद में माता अशोक सुंदरी बैठी हुई थी। और माता पार्वती जी की गोद में जब अशोक सुंदरी बैठी हुई थी और त्रिपुरा सुंदरी को मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अब उस विद्या को स्मरण किया और माता त्रिपुरा सुंदरी ने जब अशोक सुंदरी का दर्शन किया, देखा, देखकर क्या दूं मैं इस मातृ शक्ति की गोद में जो बैठी है उसको क्या दिया जाए? त्रिपुरा सुंदरी जी कहती हैं कि हे देवी अशोक सुंदरी, तुम मेरे त्रिपुरारी की पुत्री हो और मैं त्रिपुरा सुंदरी मेरे त्रिपुरारी का स्मरण कर कर कहती हूं, संसार का कोई मनुष्य जब अपने पैर के अंगूठे को भूमि पर स्पर्श करेगा, उस समय पर पंजा एड़ी सब ऊपर होता है, अंगूठा केवल थोड़ा सा अंगूठा पांव का स्पर्श होता है। उस समय पेड़ी ऊंची, पंजा ऊपर, पांव का नीचे का जो भाग, खड़ा भाग नहीं, नीचे का भाग भूमि पर स्पर्श होता है। और उस समय पर जो अशोक सुंदरी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा और जो उस स्मरण में पाएगा, त्रिपुरा सुंदरी कहती है मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी उसकी उलझनों को समाप्त कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर। ये त्रिपुरा कह रही है, ये विद्या कह रही है, मां त्रिपुरा सुंदरी। पाशुपत योग को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया था। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती जब संसार के लोग दुखी होंगे, इनके पास में ना तो पाशुपत अस्त्र होगा ना पाशुपत योग होगा, तब इनके पास में पाशुपति व्रत होगा, जिस व्रत के बल पर ये संपूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे। पशुपति व्रत हर 2-3 महीने में करो, पशुपति व्रत करते रहो। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में करते रहो। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शिव ने उनको मुक्त किया।
दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था ससुर को, मैंने अपने दामाद चंद्र को काया का रोग दिया था, श्राप दिया था काया का रोग का, और शिवजी ने उस रोग से मुक्त कर दिया। गुस्सा, शिवजी का अपमान करा दक्ष प्रजापति। महाराज शिव का अपमान करा, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा, शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। षडानन कार्तिकेय जो रुष्ट होकर गए थे, भगवान शिव और पार्वती ने जाकर उनको मनाया और भगवान षडानन कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था। शिवजी भगवान ओघड़दानी सबके विनती से उस दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे और भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। उस दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। शिव ओम के नाद के रूप में विराजित हुए और वहां ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन है केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा था, शिवजी का नाम केदारेश्वर पड़ा। कुंभकर्ण के धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम सारे मंदिरों को तोड़वा दिया, तब शिव भीम का संहार करे तो शंकर का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा ने भगवान विश्वनाथ का पूजन करा, अर्चना करी, शिवजी विश्वनाथ के रूप में विराजे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब गौतम ऋषि अपनी धर्मपत्नी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किए तो त्र्यंबक नाथ के रूप में विराजमान हुए। निवेदन है, आज के समय में गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कहीं पॉलीथीन खाती हैं, कचरा खाती हैं, जिसके कारण शरीर में बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है। इसीलिए बिठले सेवा समिति एक गौशाला का तो निर्माण कर चुकी है, दूसरी गौशाला का निर्माण कर रही है, नंदीशाला का निर्माण कर रही है, जिससे सुंदर सुंदर नंदीशाला यहाँ बन रही है। उसका भी निर्माण कार्य शीघ्र चालू होने वाला है। सुंदर नंदीशाला होगी जिसमें नंदी ही नंदी रहेंगे, और उस नंदी में, नंदीशाला में एक नंदी जो भगवान शंकर के हैं, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ ओमकारेश्वर में विराजमान है, ऐसे नंदी जी का स्वरूप भी उस नंदीशाला में रहेगा। सुंदर स्वरूप। गौ पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है, और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करते हो ना आप लोग, रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी।
शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती। मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा, ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया। अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तो इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है। तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं, हाँ लक्ष्मी, मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहां। माता पार्वती के यहां जब पहुंची है, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई हो? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली, लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगतजननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा? कार्यकर्ता नीचे उतार देते हैं, ये कुछ नहीं रखना। दीक्षा के समय पर एक छोटा सा जैसे बच्चा होता है जो माता के गर्भ से जन्म लिया होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, दोनों मुष्टि का बंदी होती है। जब अपने गुरु से मंत्र लिया जाता है, उस समय अन्न का भाग, श्रीफल हाथ में लेकर ये दिखाया जाता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं गुरु तुझसे मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब कुबेरेश्वर धाम पर कई जगह पर तो लोग रोज हर 15 दिन में 20 दिन में गुरु मंत्र दे देते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर
ना तो कुबेर भंडारी कहीं पर गुरु मंत्र देने के लिए जाते हैं, ना गुरु दीक्षा कहीं दी जाती है। साल में केवल एक ही दिन होता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन यहाँ गुरु दीक्षा दी जाती है। वो भी केवल अन्न का, गेहूं का दाना, श्रीफल हाथ में होता है और उस मंत्र को लिया जाता है। मंत्र अपने हृदय के भाव से गुरु शिव को मानो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की साक्षी में विश्वास की मूलता है। आजकल लोगों ने कहा गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने की रसीद कटेगी, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने का सामान लेना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, ये माला लेना पड़ेगी, ये आसन लेना पड़ेगा, हमारी कंपनी का लेना पड़ेगा, हमारी संस्था का लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम अंदर जाकर गुरु मंत्र ले सकोगे ना। ये आडंबर नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, विचारों का लेन देन होता है, शब्दों का लेन देन, विश्वास का लेन देन होता है। गुरु और शिष्य के बीच में धन और वैभव का लेन देन नहीं है। गुरु की परंपरा को, शिक्षक की परंपरा को, पिता की परंपरा को, माता की परंपरा को, कई लोगों ने मातृत्व दिवस मनाकर माता की परंपरा को मिटा दिया। साल में एक दिन मातृत्व दिवस मनाते हैं, अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, आज मेरी मदर्स डे है। मदर्स डे पर माँ का चित्र लगा दिया, मदर्स डे पर माँ को केवल माला पिना के, रुपट्टा उड़ा के, फोटो खिंचा के डालना था, इसलिए माँ के पास चले गए और फोटो खिंचाकर एक फोटो स्टेटस पे लगा दिया। इसको मदर्स डे नहीं कहते। माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, माँ के लिए तो पूरी जिंदगी होती है। रोज माँ के पास जाओ, रोज उसका हाल पूछो, रोज उसे प्रणाम करो, रोज उसे नमन करो। केवल एक दिन मदर्स डे पर माँ के साथ फोटो लगाने से, स्टेटस पर व्यू पाने से मदर्स डे नहीं मनाया जाता। उसका सम्मान रोज होना चाहिए, उसका आदर रोज होना चाहिए, रोज, प्रतिदिन होती है। पहले लोगों की शिवरात्रि में शंकर के मंदिर में भीड़ होती थी। आज के जमाने में जितनी सावन में भीड़ होती है, जितनी शिवरात्रि पर भीड़ होती है, उतनी रोज शंकर के मंदिर में भीड़ होती है। शिव सोमवार के लिए नहीं है, शिव केवल शिवरात्रि के लिए नहीं है, शिव केवल सावन के महीने के लिए नहीं है। शिव तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास, 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, शंकर भगवान हर श्वास के लिए है, हर धड़कन के लिए है, हर रोमावली के लिए। केवल वो एक दिन के लिए नहीं है कि एक दिन हमने शिव को पाना। मेरे पति अगर कथा बाचेंगे तो मैं अर्धांगिनी उनकी कथा को श्रवण करूं। भगवान शंकर प्रसन्न होकर पार्वती को लेकर नंदी पर बिठाकर अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को छोड़ा बाहर, सर्प को छोड़ा बाहर, गंगा को छोड़ा बाहर, अकेले शिव अमरनाथ की गुफा में बैठकर मां पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। सती दूसरों के मुख से सुनना चाहती थी, इसलिए प्राण चले गए, और पार्वती शिव के मुख से सुनना चाहती थी, इसलिए पार्वती अजर और अमर हो गई। इसके बाद माता पार्वती का कोई जन्म नहीं हुआ। जब तक माता पार्वती ने कथा नहीं सुनी थी अपने पति के मुख से, तब तक वो भटक रही। फिर जन्म उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, सती के रूप में जन्म लेती रही। पर जब उन्होंने देख लिया कि केवल एक है देव अधिदेव महादेव जो जगत का गुरु है, जब शिव को गुरु मान लिया तो फिर अब भटकने की जरूरत नहीं है। अब अजर और अमर हो गई पार्वती। पार्वती जी ने तो कहा, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर भी